हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी भी होंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस। पर उससे पहले जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और निफ्टी की वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट चारों टाइम फ्रेम पे हम चेक करने वाले हैं क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो निफ्टी को देखोगे तो आपको ये बात तो याद ही होगी, है ना, वो सुहाने दिन जो अप्रैल के बाद, कोरोना के बाद आए थे और मार्केट ने खूब अच्छा खासा बुल रन दिखाया था। उसके बाद से देखोगे कि कुछ टाइम के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया था जो कि 24 मई को दिया था 2021 में, और उसके बाद एक हाई बनाया था 28 नवंबर को। तो ये एक बड़ी रेंज में इस टाइम पे निफ्टी चल रहा है, यानी लगभग दो डाउन साइड का एक सपोर्ट निकला है वो 15,264 और अपर साइड में 18,777। तो ये एक रेंज बनी हुई है जिस तो अब बात ये आ जाती है, क्या आगे मार्केट यहीं रुके रहेगी या क्या कुछ आगे वागे जाएगी या कुछ होगा। वैसे तो आपको ये तो पता होगा कि ये एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज कुछ भी निकल सकता है, और ये हमारा जो है अप मूव आने के बाद आपको आई होप ये पता हो कि कैसे एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रही है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। यहाँ से हमें प्योरली एक बुल रन देखने को मिला और ऑब्वियस सी बात है एक अच्छे बुल रन के बाद एक कंसोलिडेशन मिलती ही है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक हाई मिला था, फिर एक लो मिला, एक हाई मिला, फिर एक लो मिला, फिर एक हाई मिला, फिर एक लो मिला और फिर एक हाई मिलने से पहले करेक्शन और फिर एक हाई मिला। अब इस हाई को देख के लग रहा था कि अब तो मार्केट भागेगी बढ़िया खूब वाली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ सम रीजंस मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। वही जो न्यूज़ आई थी अदानी वगैरह की, फिर बैंकिंग वगैरह की, तब से मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिख रही है। तो याद होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे एक हमारी ट्रेंड लाइन थी, तो जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था और मार्केट ने लगभग इसको रिस्पेक्ट किया है थोड़ा बहुत, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानूंगा। बट ये ड्रॉ करना एक बार ज़रूरी था ताकि हमें पिछला जो है एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, तो ये फ्लैग पैटर्न था। फिर उसके बाद इसने क्या किया, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद लग रहा था, क्योंकि जब भी पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता तो बहुत बढ़िया भागती है मार्केट। तो ये अपर साइड में ब्रेकडाउन दिया, बट अगेन अभी एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया है। कैसे बनाया है, ये अगेन एक फ्लैग पैटर्न हमें अगेन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फ्लैग पैटर्न मैं अब नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि ये लगभग यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता तो प्रॉपर फ्लैग पैटर्न, फ्लैग में ऐसा थोड़ी ना होता जितना बड़ा पोल उतना बड़ा फ्लैग, ऐसा नहीं होता ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न हम नहीं बोलेंगे। अब इसको एनालाइज करते हैं वीकली बेसिस पे। अब हमने एक थ्योरी तो पढ़ी है, एलियोट वेव थ्योरी तो हमने पढ़ी थी, आई होप आपने पढ़ी होगी। तो उसमें क्या आता है कि 5 मूव के बाद आपको जो है ट्रेंड चेंज हो देखने को मिलता है। तो क्या हमें 5 मूव मिल चुके हैं वो देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे पहला, ठीक है, दूसरा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तीसरा हमेशा छोटा मिलता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, तीसरे के बाद यहाँ पे चौथा, और क्या अब हमें पांचवा मिलेगा, तो पांचवा यहाँ तक का मिल सकता है। कैसा मिल सकता है, अब एक चीज यहाँ पे समझने की है कि जब भी एक डाउन ट्रेंड मिल रहा था, देखो डाउन ट्रेंड मिला, यहाँ पे 4 कैंडल हमें कंसोलिडेशन वाली मिली, फिर डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड इन द सेंस एक नया लो मिला, फिर हमें 3 कैंडल कंसोलिडेशन वाली मिली, फिर हमें एक नया लो मिला, 2 कैंडल मिली, अब हमें एक नया लो मिला है। अभी एक ही कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग आ गई है, एक ही कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग आ गई है। दैट रिप्रेजेंट कि अब बुल्स लोग एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना जरूरी है, देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा बुल्स लोग एक्टिव हो रहे हैं, यानी उनका मानना है कि अब शायद एक वेव हो रहा है या फिर एक झटका हो रहा है, तब भी वो बाइंग करेंगे, और वही हमारे लिए द बेस्ट टाइम होगा बाइंग करने का। अगर आप इन्वेस्टर की तरह चलने जाते हो, स्विंग ट्रेडिंग की तरह चलना चाहते हो, तो द बेस्ट टाइम वो होगा। अगर हमें एक करेक्शन और मिल जाए फिर हम वहाँ पे दबा के बाइंग करेंगे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। डेली पे भी देखोगे इसने क्या किया ना, इसने गैप अप थोड़ा बड़ा दे दिया। अब उससे पहले यानी 16,800 से पहले एक मेजर सपोर्ट हमारी कहाँ पे बन के आती है, 16,950 पे, 150 पॉइंट ऊपर, वो पहली सपोर्ट है। बट उससे भी पहले अब ये भी एक जो है सपोर्ट का काम करने वाला है, 17,190 जो है
जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस है, ये अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट ये चीज़ें समझने वाली है, सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं रखोगे तो पैसा नहीं आएगा। सीधा सा हिसाब है। पैसा उनके पास से जाता है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, और उनके पास जाता है जिनके अंदर पेशेंस है। बस ये फंडा समझ लो मार्केट में ट्रेडिंग करने का। तो ये वाला एक जो है अच्छा सपोर्ट है, सबसे पहले 17,190 का अच्छा सपोर्ट। अपर साइड में रेजिस्टेंस हमारी ट्रेंड लाइन, तो लगभग यहाँ पे मान लो 17,600 के अराउंड का एक रेजिस्टेंस है। 17,600 के अराउंड का एक रेजिस्टेंस है। पिछली बार भी याद होगा, मैं 17,800 पे मैंने बार बार बोला था कि यहाँ से मार्केट टूट सकती है, टूट सकती है, टूट सकती है, और वहीं पे मैंने जो है शॉर्ट पोजीशन बना ली थी, और जिसमें अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हुआ था, मैंने शेयर भी कर दिया था। इस बार भी 17,600 620 तक का एक रेंज है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वहाँ से मार्केट करेक्ट होती है, बढ़िया कैंडल दे देती है रेड वाली, तो हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे, और जो हाई होगा उसका हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। वहीं पे अगर वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट दे देती है, तो हम लॉन्ग साइड की पोजीशन बना के चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एलियोट वेव थ्योरी पूरी ही होगी, ठीक है, वो हो सकती है, जरूरी नहीं है होगी, इस चीज़ का जरूर ध्यान। अगर आर्ली चार्ट पे देखोगे तो वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल रहे हैं मेनली, बस थोड़े से छोटे हैं कि उससे पहले 530 का लगभग एक रेजिस्टेंस बनेगा। 530 भी नहीं बोलेंगे, 500 मान लो, एक राउंड फिगर मान लेते हैं, तो 500 का एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। इससे ऊपर यानी लगभग 120 150 पॉइंट मान लो, लगभग 150 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वो है कि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, और लोग क्या है, लोगों को चाहिए बस चुटकियों में सब इन्फॉर्मेशन, चुटकियों में प्रॉफिट। तो क्या करें भाई, जैसी मार्केट की डिमांड है वैसा करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, आई होप आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है बैंक निफ्टी पे डालने वाला हूं मैं, और बैंक निफ्टी की भी ऐसे ही खुल के जो पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।